हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देंगे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, लॉन्च करेंगे जी गुरुजी ऐप। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल 827 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। साथ ही राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयार जी गुरुजी ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप के जरिए सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए शिक्षक विभाग की ओर से सोमवार दोपहर 1 बजे से मोहराबादी मैदान में समारोह आयोजित किया जाएगा। शिक्षक विभाग द्वारा इसकी तैयारी कर ली गई है। समारोह के दौरान राज्य के हाई स्कूल में नियुक्ति के लिए चयनित 827 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इसमें सबसे अधिक 100 शिक्षक पश्चिम सिंहभूमि के हैं, जबकि सबसे कम 5 शिक्षक खूंटी व लोहरदगा जिले के हैं। वहीं रांची के 8 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उल्लेखनीय यह है कि इससे पूर्व इस वर्ष मई में 3470 हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। आपको बता दें कि जी गुरुजी ऐप को विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। इस ऐप में लॉगिन करने के लिए विद्यार्थियों को स्टूडेंट आईडी दी जाएगी। ऐप में लॉगिन करने के बाद विद्यार्थी जब चाहें ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ऐप में प्रत्येक अध्याय के अनुरूप प्रश्न भी दिए गए हैं, जिन्हें विद्यार्थी ऑनलाइन हल कर सकते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर गलत होने पर उसको सही उत्तर की जानकारी भी दी जाएगी। विद्यार्थी को बताया जाएगा कि सही उत्तर के लिए वे किताब के उक्त पन्नों को देखें। विद्यार्थी चाहे तो ऑनलाइन कक्षा के वीडियो के माध्यम से प्रश्न के उत्तर को समझ सकते हैं। ऐप पर कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी किताबें भी उपलब्ध रहेंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार कराए गए लगभग 2700 ऑनलाइन वीडियो के साथ साथ एनसीईआरटी द्वारा तैयार कराए गए कक्षा संचालन का वीडियो भी ऐप पर उपलब्ध रहेगा। ऐप पर विद्यार्थी की पढ़ाई के अनुरूप उन्हें राज्य स्तर पर रैंक भी दिया जाएगा। केंद्र से पैसा मांगते हैं तो ईडी को लगा देता है, अब होगी आर पार की लड़ाई, सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और ईडी जैसी संस्था से आर पार की लड़ाई की बात कही है। सीएम ने कहा है कि हम जैसे ही तेज़ी से चलने लगते हैं तो हमें कहीं से कोर्ट कचहरी या किसी संस्था का नोटिस भिजवा दिया जाता है कि हाजिरी दो, इसलिए अब तो हमने भी सोच लिया है कि सीधी लड़ाई होगी, देखा जाएगा इस पार या उस पार। सीएम शनिवार को पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड में मंत्री जोबा मांझी के दिवंगत पति देवेंद्र मांझी की 19वीं श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधा, कहा इन लोगों को लगता है कि हमको जेल में बंद करके ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। तो मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि अगर गलती से जेल में रहा भी तो और मजबूती से निकल कर आऊँगा। झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार हैं। सीएम ने कहा अजीब हालत है, हम गरीब हैं तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी आरोप लगा लो। इन लोगों को तो वॉशिंग मशीन कहा जाता है। गंदा आदमी को विपक्ष की मशीन में डाल दो तो साफ हो जाता है। कमाल है, 20 साल चलाया सरकार तुम, भ्रष्टाचारी हो गए हम। बुजुर्ग को पेंशन दी तो भ्रष्टाचारी हो गए हम। विधवा को पेंशन दी, बच्चों को छात्रवृत्ति दी तो भ्रष्टाचारी हो गए हम। सरना कोड की मांग को लेकर मोहराबादी में होगी जनसभा। 8 नवंबर को कई राज्यों से इकट्ठा होंगे आदिवासी। लगेगा सरना कोड 2, आदिवासी वोट लो का नारा। आदिवासी लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखी है। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने बताया कि 8 नवंबर को रांची की मोहराबादी मैदान में आदिवासी सरना धर्म कोड जनसभा आयोजित कर रही है। देश विदेश से लाखों आदिवासी सरना समुदाय के लोग जमा होंगे। सेंगल का नारा है सरना कोड 2, आदिवासी वोट लो। इस संबंध में सालखन मुर्मू ने शनिवार को धुरवा स्थित पुराने विधानसभा सभागार में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से अपनी बात रखी। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत में आदिवासियों को उनकी धार्मिक आज़ादी नहीं मिल रही है। मुर्मू ने कहा सरना धर्म कोड अब तक नहीं मिला है, इसके लिए दोनों ही प्रमुख पार्टियां दोषी हैं। जाति से वंचित रखने में कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें दोषी हैं। कांग्रेस ने कालम हटाया, वहीं दूसरी ओर भाजपा की सरकार और संघ जबरन आदिवासी समुदाय का हिंदू का टप्पा लगाने में आतुर हैं। कार्यक्रम में सरना धर्म कोड के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा दुनिया जानती है आदिवासी प्रकृति पूजक है, न कि मूर्ति पूजक। मुर्मू ने कहा है कि देश में पहली बार है जब भाजपा किसी आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक
पद पर राष्ट्रपति बनाई है। भाजपा के लिए सुनहरा मौका भी है कि सरना धर्म कोड की मांग पूरा कर आदिवासी को अपने साथ जोड़ लें, चुनाव में लाभ मिलेगा। टेट पास पारा शिक्षकों ने घेरा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय गेट के सामने धरने पर बैठे आंदोलनकारी। झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन जारी है। टेट पास पारा शिक्षक वेतन मांग को लेकर मंत्री और सत्ताधारी दलों के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने रांची में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि झारखंड में टेट परीक्षा पास पारा शिक्षक लगातार वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब तक राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन, मुंडन कार्यक्रम के साथ मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर प्रदर्शन कर चुके। राज्यभर के टेट पास पारा शिक्षकों ने रविवार को रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। टेट पास पारा शिक्षकों के प्रदर्शन के मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस के जवानों को कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाया गया है। पार्टी मुख्य ऑफिस गेट बंद कर दिया गया है। कार्यालय के अंदर सिर्फ दफ्तर के स्टाफ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर भारी संख्या में टेट पास पारा शिक्षक धरने पर बैठे और नारेबाजी की। आंदोलनकारी पारा शिक्षकों का कहना है कि लगातार बच्चों को पढ़ाने और टेट परीक्षा पास करने के बाद भी सरकार उन्हें वेतनमान नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलनकारी पारा शिक्षकों ने कहा है कि 2019 में सीएम हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद उनकी सेवा नियमित होगी और वेतनमान मिलेगा, लेकिन 4 साल होने को उनके साथ सिर्फ छल हुआ है। एनजीटी की रोक खत्म होने से पहले ही खूंटी में बालू माफिया सक्रिय। नदी से बालू का अवैध उठाव भंडारण शुरू। नदी से बालू के अवैध उठाव एवं एनजीटी की रोक खत्म होने से पहले खूंटी में बालू माफिया सक्रिय हो गए हैं। कई स्थानों पर बालू का अवैध खनन और परिवहन शुरू हो गया है। अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ खूंटी प्रशासन की कार्रवाई से तोरपा, कर्रा और रनिया इलाके में बालू का अवैध उठाव और परिवहन लगभग बंद हो गया है, लेकिन कई स्थानों में आज भी बालू का अवैध उठाव और भंडारण किया जा रहा है। ज़्यादातर तोरपा और रनिया प्रखंड क्षेत्र के जंगली क्षेत्रों में बालू का भंडारण हो रहा है। वहीं खूंटी से सटे अड़की इलाके में दिन दहाड़े बालू का उठाव जारी है। पलामू के 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम। 30 अक्टूबर को रोजगार मेला का आयोजन। पलामू प्रमंडल के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने वाला है। इसके लिए 30 अक्टूबर को पलामू में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसको लेकर श्रम नियोजन विभाग की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है। जिले में युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर आने वाला है। अगले 15 दिनों में 5000 युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। इन सभी को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। पलामू, गढ़वा और लातेहार के युवाओं के लिए राज्य सरकार ने पहल करते हुए उन्हें नौकरी देने की योजना तैयार की है। यह नौकरी सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को दिया जाना है। राज्य सरकार के श्रम नियोजन विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। युवाओं को रोजगार देने के लिए कई मल्टीनेशनल कंपनियों से संपर्क किया गया है। आगामी 30 अक्टूबर को पलामू में रोजगार मेला का आयोजन किया जाना है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार पलामू के पुलिस लाइन में 30 अक्टूबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाना है, जिसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार के 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए श्रम नियोजन विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं पलामू जिला प्रशासन भी रोजगार मेला का आयोजन को लेकर आगे से काम निपटा रहे हैं। हजारीबाग में धर्मांतरण के खिलाफ ग्रामीणों को गुस्सा। ईसाई प्रचारक को बंधक बनाया। हजारीबाग के दारू प्रखंड के दिगवार के बंधु टोली में एक ईसाई धर्म प्रचारक अनुज बेसरा को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीण धर्म प्रचारक पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा रहे थे। बाद में ग्रामीणों ने अनुज को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि समझौते के बाद पुलिस ने अनुज को छोड़ दिया। इस मामले में थाने में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। अनुज बेसरा चुरचू के बेलगड्डा झुमरी का है। ग्रामीण का कहना था कि अनुज के प्रभाव में आकर 6 से 8 परिवार धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। ग्रामीण यह भी आरोप लगा रहे थे। अनुज ने टी ग्रुप के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसके माध्यम से वह लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताता था और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था। इसके लिए वह ग्रुप में कई वीडियो पोस्ट करता था। ग्रुप से जुड़े लोगों को मोबाइल पर बाइबल डाउनलोड कर उन्हें पढ़ने को कहा जाता था। साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया जाता था। दूसरी तरफ विष्णुगढ़ के एसडीओपीओ अनुज उरांव ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी अनुज बेसरा अपनी मौसेरी बहन के घर आया था। दोनों पक्षों में समझौते के बाद उसे छोड़ दिया गया।